आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है कि एक संरक्षित बल क्षेत्र में बल का रेखीय घटक F स्थितिज ऊर्जा के साथ F बराबर माइनस du बटा dr द्वारा दिया जाता है। हमें कह रहा है कि F का मान धनात्मक होता है प्रतिकर्षण बल के लिए, ठीक है, और ऋणात्मक मान है तो हमें आकर्षण बल प्राप्त होता है, ठीक है। हम साम्यावस्था प्राप्त कर सकते हैं जहां पर बल क्या हो, शून्य हो। यद्यपि हम आयनिक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं जो कण को एक निश्चित बिंदु से अनंत तक भेजने का कार्य करती है। हम मानते हैं कि एक कण एक निश्चित बिंदु से उछलकर बल के केंद्र से r दूरी पर पहुंच जाता है, तो कण की स्थितिज ऊर्जा जो है a बटा r स्क्वायर माइनस b बटा r से दिया गया है। a b धनात्मक नियतांक है। यदि कह रहा है E बराबर माइनस 3b बटा 16a, ठीक है, b स्क्वायर बटा 16a कण की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है तथा गति केवल रेखीय है, तब वेग शून्य होगा। कहां पर शून्य होगा वो हमें बताना है, ठीक है। इन 3-4 ऑप्शन में बताना है। यहाँ पे ध्यान देना कि r0 हमारा मान वो है जहां पर हमें साम्यावस्था पर, ठीक, r बराबर r0 साम्यावस्था है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है कि वेग शून्य, ठीक है। वेग शून्य कहाँ होगा? अगर वेग v हमारा शून्य है तो अगर हम कुल ऊर्जा निकालें तो आपको पता है कि कुल ऊर्जा क्या होती है, किसी भी कण की कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा ke काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा हमारी इन दोनों का pe पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग होता है। तो अगर वेग शून्य है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा भी आपका शून्य होगा। इसका मतलब है कि इस केस में हमारा अगर वेग शून्य है तो उस केस में हमारा कुल ऊर्जा जो है किसके बराबर होनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। यानी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और कुल ऊर्जा हमें दिया है यहाँ पे, कहाँ है, E बराबर, देखिए यानी कि E हमारा दिया है माइनस 3b स्क्वायर बटा 16a, ठीक है, तथा U क्या दिया है, U बराबर a बटा b स्क्वायर, a बटा r स्क्वायर है, ठीक, a बटा r स्क्वायर माइनस b बटा r है, a बटा r स्क्वायर माइनस b बटा r है, ठीक है। इसलिए इन दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस 3b स्क्वायर बटा 16a ये बराबर होना चाहिए a बटा r स्क्वायर माइनस b बटा r के, ठीक है। यहाँ पे अब हमें देखना है कि r के किस मान के लिए ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब चारों ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इस पे रखेंगे, जिस मान के लिए दोनों आपस में पक्ष बराबर हो जाएंगे वो उस मान पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, माने उस पर वेग शून्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया है r बराबर क्या दिया है, r बराबर r0 हमें दिया है, ठीक है। और r0 का मान साम्यावस्था पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। r0 साम्यावस्था है तो आप जानते हैं कि r0 के लिए f का मान शून्य होता है। सवाल में हमको दिया है कि साम्यावस्था पर बल शून्य होता है, ठीक है। देखिए साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए जहां पर बल शून्य है तो बल को शून्य कर देते हैं। तो बल को शून्य करने के लिए F बराबर माइनस du बटा dr, ए भी हमें ऊपर दिया हुआ है तो इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो माइनस du बटा dr क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है a बटा r स्क्वायर का हो जाएगा 2a बटा r की घात 3 और एक ऋणात्मक चिन्ह आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b बटा r स्क्वायर है, ठीक है। इसको हमें शून्य करना तो ये शून्य करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि b बटा r स्क्वायर ये बराबर है 2a बटा r की घात 3, ठीक है। 2r से 2r कट जाएगा, यहाँ पे r बराबर मिल जाएगा आपको 2a बटा b, ठीक है। और यही आपका r0 के बराबर है, यानी कि r0 आपको मिल गया आपके यहाँ पे 2a बटा b है, ठीक है। तो 2a बटा b रखेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 से मान हम लोग रखते हैं, इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है, ये मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, r बराबर r0 रखना है, यानी कि 2a बटा b रखना है आपको, ठीक है। समीकरण 1 में रखिए, दाहिने तरफ रखते हैं तो a बटा r स्क्वायर यानी कि a बटा r की जगह 2a बटा b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b बटा 2a बटा b, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा a b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर बटा 2a, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पक्ष में 2a से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तब इस पे हर बराबर हो जाएगा 2a 2a, ठीक है। तो यहाँ से 4a स्क्वायर नीचे आ जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर
बटा 4a²। ये आ जाएगा r बराबर r0 पे किसका मान, हमें E का मान आ जाएगा, ठीक है, यानी U, या आप कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। और E हमारी स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी में बराबर नहीं है, देखिए दायां पक्ष हमारा ये आ रहा, बायां पक्ष 3b² बटा 16 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये नहीं सही हो सकता। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या दिया है, r बराबर हमें दिया है 2r0 बटा 3 पर, ठीक है, हमें दिया है r बराबर 2r0 बटा 3, ठीक है, 2 बटा 3, r0 का मान हमने निकाला है 2a बटा b, ठीक है, तो हो जाएगा 4a बटा 3b। फिर से समीकरण में ये मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक है, हम लोग निकालेंगे ur का मान, स्थितिज ऊर्जा, ये बराबर कितनी हो जाएगी, हम a बटा b², a बटा r², तो r की जगह हो जाएगा 4a बटा 3b का होल स्क्वायर माइनस b बटा r है, तो r की जगह फिर से 4a बटा 3b, इसको हल करना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3b ऊपर जाएगा उसका होल स्क्वायर, तो 9ab² हो जाएगा बटा 4 चौक 16a² माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 3b² केवल होगा, यहाँ पे 4a होगा। फिर से हम लोग हर बराबर करने के लिए यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 4a से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, इसको एक बार और लिख देता हूँ, 9ab² माइनस 16a², ठीक है, माइनस हो जाएगा 4 3 12ab² बटा 16a²। अब हर बराबर है तो 9 में से 12 गया, कितना होता है हमारा, 9 3 12 होता है, तो माइनस आएगा 3ab² बटा 16a²। एक ए से एक कट जाएगा, केवल नीचे एक बचेगा, तो u बराबर आ जाएगा माइनस 3b² बटा 16a, ठीक है। ये हमारा जो है किसका मान आ जाएगा, u का, और यही आप देखेंगे तो ऑप्शन में हमें e भी दिया हुआ है, तो अगर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। चाहे तो आप इन दोनों पर भी चेक कर सकते हैं, r0 बटा 5 पे भी, r0 बटा 3 पे भी मान रख के चेक करेंगे, लेकिन हमें एक ऑप्शन मिल गया तो ये हमारा ऑप्शन केवल दूसरा आपका सही होगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।